तो हम आते हैं अब एप्टीट्यूड के। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए और बाकी इंग्लिश के थे, तो वो आप लोग समझ लेना। कभी हम अब पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे जब एप्टीट्यूड का, तब उसको करा देंगे ऑल 10। ठीक है, तो अब आते हैं, चलते हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे उन पर। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए लीनियर अलजेब्रा का। कंसीडर r raised to the power 4 with an inner product x comma y is equals to xi yi summation run from I to I is equals to 1 to 4, और x ऐसे डिफाइन है, y ऐसे डिफाइन है। तो जब इस तरह का डिफाइन है तो ये इनर प्रोडक्ट की बात कर रहा है बस। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट में भी हम कॉम्प्लीमेंट स्पेस की बात करते हैं, है ना, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ पूछा गया है फिर। ठीक है, ये डेफिनेशन ही आपको बताई बस। तो m इज इक्वल्स टू इस तरह का सब स्पेस बना रहा है जहाँ x1 इज इक्वल्स टू x3 है, मींस एक आपको एलआई रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, और फिर बोला डायमेंशन ऑफ द m कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है इज इक्वल्स टू। तो हम पहले इस m की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो m की डायमेंशन निकालने के लिए इसकी रैंक निकाल लो। तो इस कंडीशन से अगर एक ही कंडीशन है तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1x4 की बनेगी। एक पाइवोट भी मिल जाएगा हमको, या डायरेक्ट देखो तो x1 इज इक्वल टू x3 दे रखा है। तो हमारे पास कितनी डायमेंशन होगी इसकी, एक कंडीशन है x1, और x2 हमारा इंडिपेंडेंट है, और x4 भी हमारा इंडिपेंडेंट है। x3 वैल्यू पुट करेंगे x1 निकल आएगा। तो x1 हमारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो x1 के अलावा कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी ये पाइवोट सारे इंडिपेंडेंट हो गए। तो डायमेंशन तो यही आ गई हमारी 3। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे मैट्रिक्स वाइज तो एक रैंक आ गई, तो हमारी डायमेंशन n-r होती है सॉल्यूशन स्पेस की। सॉल्यूशन स्पेस ही बना रहा है ना, लास्ट में 0 है। तो डायमेंशन ऑफ m कितनी मिल गई हमको, 3 मिल गई। ठीक है, अब एक रिजल्ट हम जानते हैं क्या, कि डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w कॉम्प्लीमेंट ये n के बराबर होता है। और n जहाँ क्या होती है, W जिस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, W इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ डायमेंशन n। अगर V की डायमेंशन n है जिसका ये सब स्पेस है, तो कॉम्प्लीमेंट की डायमेंशन ऐसी होगी कि दोनों को मिलाकर क्या मिल जाएगा हमको, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है n की वैल्यू 4, तो सीधे इसमें रख देंगे 3 प्लस डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4, implies द डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमको W कॉम्प्लीमेंट की डायमेंशन 1 मिल जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, 1 ही आया था सबका। ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इसके लिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका टाइम लिया होगा, अगर जिसने किया होगा एग्जाम में टाइम लिया होगा। ठीक है, और कल हमने 5 करे थे और आज हमने बाकी 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल भी मैंने बोला था कि लीनियर अलजेब्रा इस बार पूरी पूछ दी है आपसे 5-7 क्वेश्चन में। तो आज आप जानोगे कि हाँ, बहुत सारा इसमें भी पूछा गया है कॉन्सेप्ट। देखो, A इज इक्वल्स टू AIJB है 3x3 रियल मैट्रिक्स, ये रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट A1 2 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये सेम वेक्टर देखो यहाँ मिल रहा है, बोलो। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम मिल रहा है, और यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। जब इस तरह से हमको कंडीशन दे रखी है, तो क्या दे रखे हैं ये एक्चुअल में, ये आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं और यहाँ पर आइगन वैल्यू दे रखी है, बोलो। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन से, वेरी गुड श्रुति जी। और अब पूछ क्या रहा है, इफ m इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a, देन a11 a21 और a31, मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ ए का सम पूछ रहा है, और डिग्री जितनी आ रही है उसको भी ऐड कर दो उसके साथ, तो बताना है आपको आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को।
सोल्यूशन पर चले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज हैं। क्या है, एक 2 मिल रही है और एक आइगन वैल्यू 4 मिल रही है। अब दो आइगन वैल्यूज हैं और यहाँ पर देखो आइगन वेक्टर्स दो के रिस्पेक्ट में हमको कितने मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है 1 2 1 और एक ये मिल रहा है 0 1 1। अगर किसी एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में दो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं और ये दोनों कैसे हैं, एल हैं, एल तो होंगे, एल नहीं होंगे तो फिर लिखने का क्या मतलब है ना। फिर तो किसी ना किसी का एक क्या क्या स्केलर प्रोडक्ट होता, जबकि यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये तो एल है पक्का। बोलो, 0 में कुछ मल्टीप्लाई करके आप 1 तो नहीं ला सकते हो ना, ला सकते हो? या 1 में कुछ स्केलर का नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करके आप 0 भी नहीं ला सकते हो। तो ये जो वेक्टर है 2 के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एल वेक्टर्स हैं। और 4 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर दे रखा है वो भी एल होगा, आप चेक कर लेना, नहीं तो यहाँ देने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो आपको तीन यहाँ पर क्या मिल गए, एल आइगन वेक्टर्स मिल गए, आइगन वैल्यूज आपको दो मिल गई। मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है। क्या कंक्लूड कर सकते हो, बोलो? मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, बोल सकते हो? यस सर, क्वेश्चन मार्क्स करके रखा था, कंफर्म। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं थी, यहाँ से आप देख सकते हो तो वो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आगे भी तो आप देखोगे बहुत कुछ करना था। चलो, तो देखो सोल्यूशन देखते हैं। Ax equals to lambda x. Here x is an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda of a. यही होता है, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा अपनी आंखों के सामने से। तो गिवन क्या है, 2 is an eigenvalue of a corresponding to which there are two linearly independent eigenvectors. ये अभी हमने देख लिया, ऊपर मैंने इसीलिए समझा दिया था, दो li eigenvectors है और 4 के रिस्पेक्ट में another eigenvalue, 4 is another eigenvalue और उसके रिस्पेक्ट में भी एक आइगन वेक्टर है। तो दैट मींस द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 2 2 4। ये हो जाएगी, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 की 2 हो जाएगी। ठीक है, और दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो जाएगी। और 4 के लिए भी एम 1 है और जीएम भी 1 हो जाएगी। तो ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगी क्योंकि हमें 3 एलआई वेक्टर्स मिल रहे हैं इन सारे आइगन वेक्टर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। तो ए डायगोनलाइजेबल हो गई, बोलो? ए और डायगोनलाइजेबल है, और ए डायगोनलाइजेबल है तो जितने भी उसके मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी सबके पास लीनियर फैक्टर होंगे आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। मींस इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 और x-4 होगी। ये रिजल्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन बीच में आया था। तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ही मिल जाएगी। बोलो, मिलेगा 2? ठीक है। हम्म, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड की जाए। मैट्रिक्स ए, तो देखो हमको पता है कि P इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी होता है कि नहीं ये रिजल्ट? यस सर, जब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है तो। बिल्कुल। और यहां से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ये निकाल सकते हैं P इंटू डी इंटू पी इनवर्स, ये भी निकाल सकते हैं। बोलो, अब हमें P क्या है, P मैट्रिक्स क्या होती है, जिस जैसे ही हमने डायगोनल मैट्रिक्स में जिस रेशियो में हमने आइगन वैल्यूज सेट की हुई है ना, उसी हिसाब से आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बना देते हैं। मींस जो दो पहला दो था, हमने पहले दो को A11 पर रखा डायगोनल में, तो वहां पर हमने पहला आइगन वेक्टर यहाँ रख दिया दो के रिस्पेक्ट में। दूसरा आइगन वैल्यू को हमने कॉलम 2 में रख दिया है A22 पोजीशन पर, तो हमने दूसरा आइगन वैल्यू यहाँ पर रख दिया आइगन वेक्टर इसके वाला, और 4 वाले का आइगन वेक्टर यहाँ रख दिया। ऐसी बनाते हैं पी मैट्रिक्स। बोलो, यस पता? सर। हाँ, तो यहाँ से पी मैट्रिक्स बन गई, और हमें मुझे पता है आप सब पी इनवर्स निकालना बड़े फटाक से जानते हो, पी इनवर्स भी निकाल लोगे। तो मैंने पी इनवर्स को निकाला नहीं है, डिटर्मिनेंट मतलब डायरेक्ट निकाल दिया रफ में करके। तो पी इनवर्स हमको ये मिल जाएगी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इसकी -2 आ जाएगी, और इसके बाद हम एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो पी इनवर्स निकाल लेंगे। पी इनवर्स निकालने का और तरीके आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे निकाल।
क्लियर है यहाँ तक? P मिल गया, P इनवर्स मिल गया, डी मैट्रिक्स हमें पता है डायगोनल में आइगन वैल्यूज रखनी है, तो ए मैट्रिक्स फाइंड कर लो, है ना? देखते हैं। तो जब इसकी ए मैट्रिक्स फाइंड करने जाएंगे तो हम पहले का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी का डी के साथ, तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये हमारा स्केलर है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, इन वैल्यूज की निकालने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स का सम पूछ रहा है ना, कॉलम 1 का। तो हम बस इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे, जब इसके आगे नहीं जाने की जरूरत है। इस वाले का इसके साथ कर देंगे, इस वाले का इसके साथ कर देंगे। बोलो, आप निकालना चाहो, समय हो ज्यादा तो निकाल सकते हो, लेकिन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि जहां तक हो सके कैलकुलेशन बचा सको तो बचा लो, है ना? तो जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ए के फर्स्ट कॉलम में मुझे मिलेगा 3 A11 पर, -1 A21 पर, और 0 पर मिल जाएगा 31, A31 पर 0 मिल जाएगा। और जो हमको पूछा गया था कि A11 प्लस A21 प्लस A31 इज इक्वल प्लस M इज इक्वल टू, पूछा गया था, तो जब निकाला 3 -1 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारा 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसने भी 4 फिल किया होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? कहीं डाउट है? ऐसे ही किया था। अब कुछ लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सारे करा दिए हैं गेट 2023 में। लीनियर अलजेब्रा के 2023 के सारे 7 क्वेश्चन आए थे, सातों करा दिए। ये 2-2 मार्क्स के थे, और कल भी हमने किए थे क्वेश्चंस, तो कुछ रह नहीं गया। तो आई थिंक 9 नंबर की आई थी, और 9 नंबर हमने सॉल्व कर लिए।